सेंट्रल यूनिवर्सिटी चल रहा गोदाम में, बच्चों को उलझा दिया सरकार ने राम में। इस देश में घास को पूरी आज़ादी है चाहे जितना बढ़ो, और भैंस को पूरी आज़ादी है चाहे जितना चढ़ो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कई कैंपस चल रहे हैं गोदाम में, बच्चे यहाँ उलझे हुए हैं राम में। जी 3-4 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर थी, आज और भी कई मीडिया हाउस की खबर आई, जिसमें ये दावा किया गया है कि ये जो पीछे आप देख रहे हैं ब्लू कलर का लंबा सा कैंपस, ये 4.5 लाख रुपए रेंट पर लिया गया है और इसमें कई जैसे लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम और बहुत सारी चीजें, क्लासेस चल रहे हैं। महात्मा बुद्ध परिसर नाम है। और इंडियन एक्सप्रेस ने भी और ईटीवी भारत ने भी ये क्लेम किया है कि ये पहले उत्पाद विभाग का गोडाउन हुआ करता था, जो कैंपस में का काम हो रहा है मतलब। और इसके अंदर अभी आपने देखा कुछ विजुअल्स आप देखेंगे कि जैसे काशी प्रसाद जायसवाल हिंदू अध्ययन केंद्र, वर्धा का एक केंद्र यहाँ खुला है जहाँ कुछ नहीं है, बस छोटे छोटे जगह है और कोई फर्नीचर नहीं, कुछ नहीं। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय एक बार फिर सुर्खियों में है। कोरोना काल में ही केंद्रीय विश्वविद्यालय में पिछले 1 साल में 16 नए सेंटर्स लॉन्च किए गए। 5 नए केंद्र का उद्घाटन 26 अक्टूबर को वीसी संजीव शर्मा ने किया था, जिसमें विश्वेश्वरैया उद्यमिता एवं कौशल विकास केंद्र, काशी प्रसाद जायसवाल हिंदू अध्ययन केंद्र आदि शामिल है। इन केंद्रों को ढूंढने पर केवल छोटा सा कमरा और उस पर लगा बोर्ड मिलेगा, जिसमें फर्नीचर भी नहीं है। एक फैकल्टी रसोई घर में खोल दिया गया है, जबकि दूसरी फैकल्टी स्टोर रूम में खोला गया है। साल 2021 के जनवरी, फरवरी और अक्टूबर में कुल 15 केंद्रों का उद्घाटन हुआ, जिन केंद्रों में से केवल 2 को ही मान्यता मिली हुई है। बनकट स्थित विश्वविद्यालय के बगल में स्थित एक गोदाम को 4 लाख रुपए प्रति माह के भाड़ा पर लेकर यह केंद्र खोले गए हैं। 16 केंद्रों में से 14 केंद्रों के स्थापना की मंजूरी एकेडमिक काउंसिल अथवा एग्जीक्यूटिव काउंसिल से नहीं ली गई है, क्योंकि विगत 12 सितंबर 2020 के बाद से एग्जीक्यूटिव काउंसिल की कोई बैठक हुई ही नहीं है। इस पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पूर्व सदस्य और उगम पांडे महाविद्यालय के प्रिंसिपल प्रोफेसर कर्मात्मा पांडे क्या कहते हैं, सुनिए। पर ईसी ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है, तो विभाग खोलने की पूर्व अनुमति अगर ईसी का नहीं है तो जायज नहीं माना जाएगा। मुझे जितना ज्ञान है उसके अनुसार वहाँ किसी विभाग में किसी शिक्षक को नॉन टीचिंग की नियुक्ति भी बिना ईसी के परमिशन का नहीं होगा, और ईसी उस पर जब तक अपना मुहर नहीं लगाएगी वह नियुक्ति भी वैध नहीं होगा। उसी प्रकार कोई डिपार्टमेंट बिना ईसी के पूर्वानुमति के नहीं खुलता है। अगर ऐसा विश्वविद्यालय खोला है तो वह ईसी के अधिकारों का अतिक्रमण है। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो कोर्सेज है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, वो बिना अप्रूव्ड हुए शुरू कर दिए गए हैं। हालांकि इस पूरे जब हम यहाँ आए और यहाँ बातचीत कर रहे थे, उच्च अधिकारी से बात हुई और उन्होंने अपना पक्ष रखा और ये कहा कि रोटी का महत्व क्या है वो आप भूखे से जाकर पूछिए। मतलब कि जैसे उन्होंने एक लाइब्रेरी का हवाला दिया, जो इसी बिल्डिंग में एक लाइब्रेरी चल रही है। उन्होंने कहा कि जो पुराना लाइब्रेरी था वो और ये लाइब्रेरी दोनों जाकर देखिए, तब आपको पता चलेगा। और पूछिए छात्र से कि उनको इस लाइब्रेरी की कितनी जरूरत थी। तो ये भी एक एंगल है, ये भी एक पर्सपेक्टिव है। लेकिन फिलहाल यही स्थिति है। आप ये कैंपस देखिए और ये छोटे छोटे जो विजुअल्स आप देख रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, इसको देखिए और अंदाजा लगाइए कि एक तरफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम पर जहाँ JNU, DU, जामिया, BHU जैसी संस्थान है, वही हमारे पास महात्मा गांधी के नाम पर चंपारण में जो यूनिवर्सिटी बना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो कई साल बीतने के बाद भी एक बहुत ही
कह सकते हैं कि दयनीय अवस्था में है। इसमें किसी एक की गलती नहीं है। इसमें लैंड एक्विजिशन अब तक नहीं हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है और जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो यहाँ के मौजूदा वाइस चांसलर को लेकर उठता है कि वो क्या कर रहे हैं। विवादास्पद यहाँ के कुलपति हैं, वो मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार के या यूजीसी के या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो इंस्टीट्यूट है या नियम है उसके विपरीत जाकर मनमाने ढंग से वो काम कर रहे हैं। ये सर्वोपरि है, सभी लोगों ने इसको एक्सपोज किया है। किचन में है, एक कमरे में है, कहीं पर भी है, कोई भी बोर्ड लगा देना है, कोई भी खोल देना है, अनाउंस कर देना और उसके नाम पर पैसे खर्च करना है। ये सर्वथा निंदनीय है, ये नहीं होनी चाहिए और ना ही उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल से या एकेडमिक काउंसिल से ये पास होता है। उसके बाद से उसके जो चांसलर होते हैं, जो हमारे बड़े ही नामी महेश शर्मा जी हैं, हाँ, उनकी सहमति के बाद तब नोटिफिकेशन होनी चाहिए थी और तब खुलना चाहिए। लेकिन ये मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। कौन ये मनमानी कर रहे हैं? जो वहाँ के कुलपति हैं, जिनका नाम डॉक्टर संजीव शर्मा है, जो पहले ही से विवादास्पद है, उनकी बहाली हो, क्वालिफिकेशंस हो, उनके द्वारा जो भी काम यहाँ किया गया है सब मनमाने ढंग से है। जिसे मानो कि उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है, कोई संविधान नहीं है, कोई केंद्र सरकार में देखने पूछने वाला है। कहीं ना कहीं उनको शेल्टर और हिम्मत देने वाला तो जरूर कोई ना कोई है। कि इस देश में घास को पूरी आज़ादी है चाहे जितना बढ़ो, और भैंस को पूरी आज़ादी है चाहे जितना चढ़ो। उसी तर्ज पे जैसे राम नाम की लूट मचती है, चंपारण में गांधी के नाम पर लूट मची हुई है। क्या लूट है, कितनी लूट है, सर ने बताया, मीडिया इंडियन एक्सप्रेस जो एक बड़ा नाम है उसने भी बताया और हम खुद भी वहाँ जाकर देख कर आए तो पता चल रहा है।